राजस्थान में फर्जी डिग्री, फर्जी डिप्लोमा, डमी कैंडिडेट का नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा है। या फिर दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से तैयार करना हो, विधवा सर्टिफिकेट तैयार करना हो, तमाम चीजों को लेकर लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना काल के बाद में दबा करके बहुत सारी कॉलेजों ने फर्जी तरीके से ढेरों में डिग्रियां बांट दी, सर्टिफिकेट्स बांट दिए और फर्जीवाड़े की बाढ़ आ गई। लगातार अभ्यर्थी जो थे वो फर्जी तरीके से नौकरी हासिल कर बैठे। अब पीटीआई भर्ती को ही देख लीजिएगा कि किस तरीके से पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़े का खेल चला। यूनिवर्सिटियां फर्जी डिग्री बेचने की दुकानें बन गई और बहुत सारे यूनिवर्सिटी, बहुत सारी कॉलेजों ने फर्जी डिग्रियां बांटी और फर्जी तरीके से लोग इस भर्ती में नौकरी हासिल करके बैठ गए। लगातार जांच भी चली, लेकिन जांच इतनी धीमी चल रही है कि अब तक उन ईमानदार युवाओं के साथ न्याय नहीं हो पाया है। लगातार अभ्यर्थी न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब ये तमाम, चाहे बैक डेट में डिग्रियां हो, फर्जी खेल प्रमाण पत्र हो, नकली दिव्यांग प्रमाण पत्र हो, यहां तक कि तलाक के जाली दस्तावेजों के सहारे भी नौकरी पाने का खेल लगातार चला। और इसका खुलासा होने के बाद अभी तक न तो फर्जी डिग्रियां वापस ली गई और न ही फर्जी दस्तावेज की जब्ती हो पाई है। शिक्षक से लेकर के पीटीआई, फायरमैन, मेडिकल, रेलवे और कांस्टेबल भर्ती तक में फर्जीवाड़ा हुआ। एसओजी की जांच में दर्जनों विश्वविद्यालयों, सैकड़ों अभ्यर्थियों और कई लोक सेवकों की भूमिका भी उजागर हुई। जांच एजेंसियों के अनुसार कोरोना काल में बंद रहे कई विश्वविद्यालयों ने उसी अवधि के दौरान छात्रों की फर्जी डिग्रियां देकर नौकरी में लगवाया, एग्जाम दिए और जैसे ही भर्तियों की घोषणा हुई, अभ्यर्थियों ने बैकडेट में और डिप्लोमा, डिग्री, खेल और अन्य आरक्षण से जुड़े कई प्रमाण पत्र भी बनवा लिए। अब अगर हम तलाक के फर्जी सर्टिफिकेट की बात करें तो भर्तियों में तलाकशुदा कोटे का फायदा लेने के लिए भी कई महिलाओं ने फर्जी दस्तावेज लगा दिए। चयन बोर्ड की जांच में 2 दर्जन से अधिक ऐसे मामले भी सामने आए। वहीं पर आरपीएससी ने भी ऐसे कई मामले पकड़े हैं जिनकी जांच अभी भी जारी है। एसओजी फर्जी आधा दर्जन अंकतालिका से जुड़े मामलों की जांच भी कर रही है। अब एसओजी को करीब 1000 शिकायतें भी प्राप्त हुई। इनमें से प्राथमिक जांच के बाद 250 मामले ऐसे भी सामने आए जिसमें फर्जी मार्कशीट के जरिए नौकरी पाने की आशंका सामने आई। अब हम पीटीआई भर्ती की बात करें तो 1200 में से 321 ने फर्जीवाड़ा किया, ऐसा भी सामने आया। अब पीटीआई भर्ती में करीब 1200 अभ्यर्थियों को जांच के दायरे में लिया और जांच के बाद में बोर्ड और एसओजी अलग अलग कर रही है, लेकिन 1200 में से 321 अभ्यर्थियों का फर्जीवाड़ा बोर्ड ने पकड़ लिया। यह अभ्यर्थी अपनी डिग्री सही होने का प्रमाण बोर्ड को नहीं दे पाए और एसओजी की ओर से शेष अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। अभी भी जांच चल रही है। कई टीमें यूनिवर्सिटीज में भी गई थी, यूनिवर्सिटीज पर रेड भी डाली गई। हाल ही में विधानसभा में भी मुद्दा उठाया, लेकिन फर्जीवाड़े से नौकरी हासिल करने वाले 134 शारीरिक शिक्षकों को बर्खास्त भी किया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 248 अभ्यर्थियों की सूची शिक्षा विभाग को भेजी थी और बोर्ड की सिफारिश के बाद विभाग ने इनको पद से मुक्त कर दिया। विभाग दोषियों से वेतन के रूप में दी गई राशि की भी वसूली करने की प्रयास कर रहा है, कार्रवाई की जारी है। फर्जी खेल सर्टिफिकेट से भी लगातार अभ्यर्थियों की नौकरी लगी। अब कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पीटीआई भर्ती परीक्षा की बात करें तो 2022 की ये जो भर्ती है, इसमें कई अभ्यर्थियों ने बीपीएड की फर्जी डिग्रियां लगाई। उत्तर प्रदेश की जेएस यूनिवर्सिटी, ओपीजेएस यूनिवर्सिटी ने फर्जी डिग्रियां बैकडेट में बनाई। करीब 200 अभ्यर्थी इसी भर्ती से चयनित हो गए। बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री के मामले सामने आए। सामने आने के बाद एसओजी ने प्रकरण को लेकर के जांच शुरू की और इसको लेकर के 200 चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया और इस प्रकरण में एसओजी ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और ऑनर को भी गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद भी 2-3 यूनिवर्सिटीज पे रेड भी डाली थी और इस तरीके से लगातार फर्जीवाड़े के जो केस हैं वो चले, लेकिन अभी तक ईमानदार युवाओं को न्याय नहीं मिल पाया है। चाहे फायरमैन की भर्ती हो, उसका अभी तक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि कब यह मामला पूरा होगा, कब निपटेगा और कब फाइनल जो कुछ बचे हुए अभ्यर्थी उनका रिजल्ट आएगा। सालों हो गए लेकिन अब तक उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को डिबार भी कर दिया कई सारे मामलों में और अब लगातार जांच भी चल रही है। लेकिन अब जिस तरीके से पूरे प्रकरण को लेकर के अभ्यर्थी परेशान है, ये तमाम भर्तियां हैं, चाहे कांस्टेबल से लेकर के पीटीआई भर्ती हो, फायरमैन की भर्ती हो, रेलवे की भर्ती हो या मेडिकल की भर्ती हो, बहुत सारी भर्तियों में फर्जीवाड़े हुए और जांच चल रही है। ऐसा ही भर्ती को देख लीजिएगा, 2021 की भर्ती का मामला अब तक नहीं निपट पाया है, कोर्ट में चल रहा है। तो ईमानदार अभ्यर्थी
ओवरेज हो जाते हैं बहुत सारे मामलों में इस तरीके से केस चलते चलते, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।